इवनिंग एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। माय नेम इज जया और आज मैं आपके सामने फिर से करंट अफेयर का टॉपिक लेके आई हूँ। बट ये एक स्टार्टिंग टॉपिक भी आप समझो। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड बाकी के सारे रिसोर्सेज लाइक वैल्यू एडेड मटेरियल्स एंड करंट अफेयर्स एंड और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। सो गो चेक आउट clearias.com एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये क्लाउड सीडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। सो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उन्होंने ये क्लाउड सीडिंग अपना स्टार्ट किया है। बिकॉज उनके यहाँ रेनफॉल नहीं हो रही है, दैट्स वाई ये क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस दे आर यूजिंग इट। तो उन्होंने ये हाइग्रोस्कोपिक फ्लेयर्स यूज किए, उन्होंने एयरक्राफ्ट में ये अटैच कर दिया है अपने क्लाउड सीडिंग के लिए। अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की लोकेशन की बात करेंगे, अगर हम उसकी कैपिटल की बात करेंगे, तो उसकी कैपिटल क्या है? हमारी कैपिटल है अबू धाबी। एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या इसको एमिरेट्स भी कहते हैं या यूएई, ये हमारी एक वेस्टर्न एशिया की कंट्री है एंड ये ईस्टर्न एंड ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला पे लोकेटेड है। और अगर हम लैंड बॉर्डर की बात करें तो ये हमारा सऊदी अरेबिया एंड ओमान के साथ ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है। एंड वहीं अगर हम मेरीटाइम की बॉर्डर की बात करें पर्शियन गल्फ में, तो ये कतार और ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें अल हजर माउंटेन भी देखने को मिलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी हो गया, देन पर्शियन गल्फ। सो ये हमारी क्या है? लोकेशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। बट प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वेट करूंगी आपके रिप्लाई का। ओके, अब हम जल्दी से न्यूज पे आते हैं। सो जो यूएई है वो हमारा वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट रीजन में है, लोकेट है ऑन दी अर्थ। तो राइट नाउ वो क्लाउड सीडिंग के एरिया में वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है ताकि वो प्रेसिपिटेशन वहां पे इंक्रीज हो सके, ताकि रेनफॉल वहां पे मिले। क्योंकि अगर ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे ओवर अ ईयर, सो एट लेस देन 100 मिलीमीटर्स की उनको रेनफॉल वहां पे मिलती है। सो बहुत ही कम है। सो यूएई ने क्या किया, उन्होंने वाटर अट्रैक्टिंग सॉल्ट फ्लेयर्स को शूट किया है एंड हमारे ये सॉल्ट फ्लेयर्स रिलीज हुए तो उसमें सॉल्ट नैनो पार्टिकल्स रिलीज हुए। एक नई टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होगा? इससे कंडेंसेशन का प्रोसेस चालू होगा एंड वो कंडेंसेशन का प्रोसेस जल्दी होगा, एक्सलरेट कर जाएगा वो कंडेंसेशन का प्रोसेस एंड होपफुली इतने बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाएं कि वहां पे रेनफॉल हो। ये वो हाइग्रोस्कोपिक फ्लेयर्स यूज कर रहे हैं। सो जो वहां के मेट्रोलॉजिकल ऑफिशियल हैं अब्दुल अल हमादी, उन्होंने ये बोला है, उन्होंने सारे वेदर मैप्स को स्कैन करके उन्होंने बोला कि हम लोग एक ट्विन टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट के ऊपर हम लोग बहुत सारे कैनिस्टर, सॉल्ट कैनिस्टर लगा रहे हैं, उसके विंग से अटैच कर रहे हैं ताकि हम अपना क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस है वो इनिशिएट कर सकें। एंड अप्रोक्स 9000 फीट अबव सी लेवल ये जो प्लेन होगा ये सॉल्ट फ्लेयर्स को रिलीज करेगा मोस्ट प्रोमिसिंग व्हाइट क्लाउड्स की तरफ, ताकि रेनफॉल ट्रिगर हो। यूएई में क्या हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज एक तो बढ़ रहा है, साथ साथ उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, देन इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाई हो रही है टूरिज्म में, तो और पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है। फिर जो बाकी के जो एरियाज है यूएई में वो अब वाटर डिमांड कर रहे हैं। सो उसकी वजह से वो एक्सपेंसिव डीसैलिनेशन प्लांट्स की तरफ चले गए दैट मेक्स यूज ऑफ सी वाटर। सो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम डीसैलिनेशन इतना एक्सपेंसिव कर रहे हैं तो अब हम थोड़ा सा रीजनेबल वाले पे जाते हैं। तो वो क्लाउड सीडिंग के अगर एरिया में देखे तो वो काफी लीड कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा एफर्ट उसकी तरफ अब वो डाल रहे हैं। एंड अगर बाकी की कंट्रीज देखे उसी रीजन में, तो सऊदी अरेबिया, ईरान, उन्होंने भी सिमिलर प्लान्स अनाउंस किया बिकॉज वो भी अब क्या है, सूखा, काल, ड्राउट्स ये भी वो फेस कर रहे हैं। तो ये क्लाउड सीडिंग का ट्रेडिशनल मेथड जो सिंस 1940 से जो यूज किया जा रहा है, उसमें क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर हम लोग कुछ फ्लेयर्स लगा देते हैं, देन उसमें ना सिल्वर आयोडाइड्स या फिर कुछ केमिकल्स हम लोग ने उसमें यूज कर लिया, सॉल्ट यूज कर लिया, फिर उसको इजेक्ट किया जाता है। जब सिल्वर आयोडाइड जो क्लाउड्स, मतलब वो रेनी क्लाउड्स देखते हैं, सो उस क्लाउड्स की तरफ हम लोग ये इजेक्ट करते हैं। फिर जो केमिकल होता है वो मिमिक करता है पार्टिकल्स को, जो हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस हमारा सर्व करता है, देन वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनाता है। जब कंडेंसेशन के प्रोसेस से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है, इतनी लार्ज हो जाती है, तो फिर रेनफॉल होती है। तो इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं कि हम लोग केमिकल्स इजेक्ट कर रहे हैं किसी भी रेनी क्लाउड के ऊपर ताकि हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस एक्सलरेट कर सके एंड हमें रेनफॉल मिले। अब ये क्लाउड सीडिंग हम एक बार देख लेते हैं। क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है टू क्रिएट द आर्टिफिशियल रेनफॉल। और बट ये क्लाउड सीडिंग तभी वर्क करेगा जब एक प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड एटमॉस्फेयर में होगा। रेन कब होती है? रेन तब होती है जब जो एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है, वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो जो क्लाउड है वो अब वो
मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाती, तब फिर हमारा रेनफॉल होता है। तो क्लाउड सीडिंग में क्या करते हैं, हम उसी वो रेन क्लाउड्स जो होते हैं ना, हम उसी को टारगेट करते हैं एंड जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्सलरेट कर देते हैं क्लाउड सीडिंग के। तो क्लाउड सीडिंग में हम क्या करते हैं, हम ड्राई आइस को या तो मोर कॉमनली हम सिल्वर आयोडाइड एरोसोल्स इन सबको जो अपर पार्ट होता है क्लाउड का उसमें स्प्रेड कर देते हैं, ताकि जो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है वो हमारा तेज हो जाए, वो हमारा बढ़े एंड हमारा रेन फॉर्म हो। सो क्लाउड सीडिंग में प्लेन्स यूज की जाती है, वो कुछ केमिकल्स स्प्रे करते हैं ताकि जो स्मॉलर पार्टिकल्स है वो कंडेंस हो सके लार्जर रेन ड्रॉपलेट्स में। एंड क्लाउड सीडिंग हमारा रेनफॉल रेट जो होता है वो बढ़ा देता है 10 to 30% पर ईयर। एंड ये हमारा थोड़ा सा इसका कॉस्ट भी, ऑपरेशन कॉस्ट भी कम है देन दी डिसैलिनेशन प्रोसेस। एंड क्लाउड सीडिंग में केमिकल्स को हम लोग या तो डिस्पर्स कर सकते हैं बाय थ्रू एयरक्राफ्ट और समथिंग, या हम लोग ग्राउंड बेस्ड डिस्पर्जन डिवाइसेस भी यूज करते हैं जैसे रॉकेट्स या गन्स या to fire the canister into the sky. So अब ये जो एयरक्राफ्ट है, so UAE National Center of Meteorology aircraft fire flares at the base of cloud in the attempt to increase rainfall. तो उनके फ्लेयर की कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो यहाँ पे 12% सॉलिडारिटी मटेरियल होता है जो मटेरियल्स को एकजुट रखता है। देन कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देन 70% पोटेशियम क्लोराइड होता है ताकि वाटर ड्रॉपलेट्स अट्रैक्ट हो और वो कंडेंस हो जाएं और वो इतनी ज्यादा बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाए कि रेनफॉल हो। देन 13% सोडियम क्लोराइड होता है टू अट्रैक्ट दी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड 5% इन्होंने मैग्नीशियम रखा है फ्लेम्स को कंट्रोल करने के लिए। एंड जो विंग्स के बैक में इस फ्लेयर्स को क्या करते हैं ये लोग प्लेस करते हैं। एंड एयर में कुछ नेचुरल सॉल्ट पार्टिकल्स हमारे हो गए। सो 2 से 3 मिनट फायर के लिए लगते हैं, फायर द फ्लेम, एंड 20 मिनट्स टू टेक दी इफेक्ट। सो ये यूएई का जो नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी है उन्होंने अपना ये पूरा कॉम्पोजिशन निकाला है। अब क्लाउड सीडिंग के अगर मेथड्स देखेंगे, सो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में हमारा क्या होता है, इसमें ना जो ये लोग डिस्पर्स करते हैं सॉल्ट्स को थ्रू फ्लेयर्स या एक्सप्लोजिव एक लोअर पोर्शन ऑफ द क्लाउड में, ताकि जो कोलिसेंस का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो सके। किसका प्रोसेस? कोलिसेंस का प्रोसेस। उसको इनिशिएट करने के लिए वो एक हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट न्यूक्लियाई जेनरेट करते हैं, वो डिस्पर्स करते हैं थ्रू फ्लेयर्स या एक्सप्लोसिव। उसके बाद जो सॉल्ट्स होते हैं, मतलब कोलिसेंस का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो मर्ज हो जाती हैं। सो जब कोलिसेंस का प्रोसेस होता है तो उसमें ड्रॉपलेट्स हमारी और बड़ी हो जाती हैं, एंड फिर ड्रॉपलेट्स जब हमारी बड़ी हो जाती है, थोड़ी हैवी हो जाती है, वो होल्ड नहीं कर पाती है, देन रेनफॉल होती है। फिर हमारा आता है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। सो स्टैटिक क्लाउड सीडिंग में क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड को यूज किया जाता है प्रेसिपिटेशन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसका, जो आइस क्रिस्टल के एकदम सिमिलर होता है। इससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और कंडेंस हो जाते हैं अराउंड इट स्ट्रक्चर, इससे वो हैवी हो जाते हैं एंड देन फिर रेन हो जाती है। फिर डायनेमिक क्लाउड सीडिंग आता है। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग में जो नंबर ऑफ आइस क्रिस्टल्स होते हैं पर लीटर उनको बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है एज कंपेयर टू स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। सो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो वर्टिकल एयर करेंट्स है उसको बूस्ट करते हैं। सो हेंस जो प्रेसिपिटेशन इंक्रीज कर दी जाती है। एंड यहाँ पे जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू द स्टैटिक क्लाउड सीडिंग मेथड। सो हाइग्रोस्कोपिक में हम कोलेसेंस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं बाय डिस्पर्सिंग दी सॉल्ट। स्टार्टिंग में हम लोग सिल्वर आयोडाइड यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन को बढ़ाने के लिए, एज सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो आइस क्रिस्टल का एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं, वो हैवी हो जाते हैं, फिर रेनफॉल होती है। डायनेमिक क्लाउड में हम लोग क्या कर देते हैं, डायनेमिक क्लाउड सीडिंग में हम लोग इनहांस करते हैं वर्टिकल एयर करेंट्स को इन वाटर, तो ज्यादा से ज्यादा पानी क्या हो वो पास करे थ्रू द क्लाउड, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो एंड हमारा फिर रेनफॉल हो। तो ये क्लाउड सीडिंग के मेथड्स हैं। सो अगर रेन करानी आर्टिफिशियल मीन से, तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो फ्लेयर्स ड्रॉप करते हैं, आर्टिलरी या रॉकेट्स जो होते हैं वो शॉट होते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, एंड आर्टिफिशियल न्यूक्लियाई इंट्रोड्यूस किया जाता है क्लाउड सिस्टम में टू हैव द राइट कंडीशन। फिर ये जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियाइज होते हैं ये क्या करते हैं, ये वाटर वेपर को अट्रैक्ट करते हैं क्लाउड सिस्टम में, एंड वो इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं, लार्जर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। जब वो हैवी हो जाते हैं तो ड्रॉपलेट्स हमारी रेन की तरह नीचे आते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग में हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, एंड सो और बड़े हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो रेनफॉल हमारी आती है। फिर जब ये प्रोसेस को होने में, अगर आपने क्लाउड सीडिंग कर ली तो लेस देन 1 आवर लगते हैं रेनफॉल होने में। इन केस ऑफ वार्म क्लाउड सिस्टम वेर इन अगर टेम्परेचर कोल्डर नहीं है देन 0 डिग्री सेल्सियस तो सॉल्ट प्रिफर किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जनरली किया जाता है जब हमारा
क्लाउड्स कोल्डर है देन 0 डिग्री। अगर क्लाउड्स इज नॉट कोल्डर देन 0 डिग्री सेल्सियस तो सॉल्ट प्रेफर किया जाता है, और अगर वो कोल्डर है देन 0 डिग्री सेल्सियस तो सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई आइस यूज किया जाता है। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो क्रिएशन ऑफ रेन तो हमने देख ही लिया कि रेन कैसे करता है। देन एग्रीकल्चर में या बूस्टिंग द इकोनॉमी, सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकल इकोनॉमीज के लिए, किसी भी रीजन के लिए अराउंड द वर्ल्ड, सो इसीलिए रेन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर कोई भी ड्रॉट स्ट्रिकन एरिया है सो उसमें अगर क्लाउड सीडिंग करें तो रेन क्रिएट होती है, जिससे एग्रीकल्चर प्रोसेस हमारा काफी ईज आउट हो जाता है, एग्रीकल्चर में हेल्प करता है एग्रीकल्चर एरिया में। जैसे कि प्रोजेक्ट एक था वर्षधारी इन कर्नाटका इन 2017, प्रोजेक्ट वर्षधारी कर्नाटका का था उस टाइम 2017 ड्रॉट आई हुई थी, तो फिर क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस वहां पे स्टार्ट किया गया था। देन पावर जनरेशन की अगर बात करें तो जो क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन्होंने ये बताया है, आर्ग्यूमेंट किया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी हो सकती है। फिर जोग्राफिकली ओरिएंटेड अगर देखें तो जो क्लाउड सीडिंग होती है वो प्राइमरीली इसलिए भी की जाती है ताकि हम कुछ सर्टेन कंडीशन को मेंटेन कर सके किसी स्पेसिफिक एरिया में, एंड इस टर्म को एंड माइक्रो क्लाइमेट्स कहते हैं। अब जैसे एयरपोर्ट्स हो गया फॉर इंस्टेंस, वहां पे क्लाउड सीडिंग कभी कभी यूज की जाती है ताकि हमें एक स्टेबल कंडीशन बना सके उनके रनवे के लिए, सो दैट वी कैन इंश्योर कि जो प्लेन्स है वो रेस्ट्रिक्टेड ना हो फ्रॉम टेकिंग ऑफ और लैंडिंग। देन टैकल द एयर पोल्यूशन एज वेल। सो क्लाउड सीडिंग पोटेंशियली क्यों यूज किया जाता है, ताकि जो टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स है उसको सेटल डाउन कर दिया जाए थ्रू रेन। जैसे रिसेंटली जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है अलोंग विद अदर रिसर्चर, वो सोच रहे हैं कि वो क्लाउड सीडिंग को यूज करें टू टैकल दी दिल्लीज एयर पोल्यूशन। देन अगर हम फॉग डिस्पर्सल या हेल सप्रेशन एंड साइक्लोन मॉडिफिकेशन में भी यूज किया जाता है, लाइक ड्यूरिंग द विंटर जो क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम होता है उससे माउंटेन स्नो पैक बढ़ जाता है, तो हमें एडिशनल रन ऑफ मिलता है ड्यूरिंग द स्प्रिंग मेल्ट सीजन। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट स्काई वाटर यूज हुआ था यूएसए में 1962 फॉर वेदर मॉडिफिकेशन थ्रू क्लाउड सीडिंग, एंड वो फॉग डिस्पर्सल हेल सप्रेशन एंड साइक्लोन मॉडिफिकेशन के लिए ये यूज हुआ था क्लाउड सीडिंग, प्रोजेक्ट स्काई वाटर। देन टूरिज्म में भी हेल्प कर सकता है। अब क्लाउड सीडिंग से आप टिपिकली ड्राई एरिया को हॉस्पिटेबल बना सकते हो टू एनहांस द टूरिज्म। नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस। सो फर्स्ट इज इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल केमिकल्स। अब कुछ केमिकल्स होते हैं वो पोटेंशियली हार्मफुल होते हैं टू द एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट। सो ये सारे पोटेंशियली हार्मफुल हो सकते हैं प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी और लोगों के लिए भी। देन एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स। जो क्लाउड सीडिंग है वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, वो क्लाइमेट पैटर्न को चेंज कर रहा है। सो प्लेसेस जो नॉर्मली जिसको मॉइस्चर मिलता था अब वो ड्रॉट भी एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल प्रोसेस हमारा हो रहा है ऑफ एडिंग केमिकल्स टू द एटमॉस्फेयर ताकि रेन हो सके। तो जहाँ पे हमें मॉइस्चर मिलता है जिस प्लेस में वहां पे ना मिले वहां पे ड्राउट हो सकता है। देन जो ड्राई एरियाज है वो यूजुअली वेल पोजिशन नहीं होते कि वो कुछ सर्टेन वेदर कंडीशन को अडेप्ट करे, हैंडल कर सके, एंड दस वो इजिली वहां पे फ्लड भी आ सकता है एंड या मोर हार्म भी वहां पे हो सकता है टू दी ऑलरेडी स्ट्रगलिंग एनवायरमेंट। सो एक तरीके से एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देन ये एक्सपेंसिव भी है, क्लाउड सीडिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ऑल्दो डीसैलिनेशन से कम एक्सपेंसिव है बट स्टिल एक्सपेंसिव है, बिकॉज प्लेन्स यूज किया जाता है टू गेट दी केमिकल्स इनटू द एयर। एंड मेन ऑब्स्टिकल अगर देखेंगे तो फिर एक टेक्नोलॉजी का आता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी तो हमें यूज करनी है। अब कोई एरिया है अब वो फाइनेंशियली उसका इतनी बैकिंग नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, सो इसीलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो गया हमारा। ऊपर जैसे हमने देखा पोटेंशियली हार्मफुल केमिकल्स, तो अगर हम पोल्यूशन की पर्सपेक्टिव में भी अगर देखेंगे तो जो आर्टिफिशियल रेनफॉल्स होती हैं सो उसमें सीडिंग एजेंट्स यूज किया जाता है, जैसे सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस या सॉल्ट। ये सब भी हमारा जमीन पे जब अगर रेन अगर आ रही है तो थोड़ा बहुत केमिकल भी नीचे गिरेगा, तो जो रेसिडुअल सिल्वर डिस्कवर्ड किया गया है कुछ प्लेसेस में नियर क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट वो एक टॉक्सिक है। एंड अगर ड्राई आइस की बात करेंगे तो ये हमारा ग्रीन हाउस गैस का सोर्स है जो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में, बिकॉज ये बेसिकली तो है तो कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्लाउड सीडिंग हमारा इन्वायरमेंट के लिए भी एक तरीके से नहीं सेफ है। देन डिपेंडेंस ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सो अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी हमारी वैसी होनी चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल अब आप जिस लोकेशन पे आप क्लाउड सीडिंग कर रहे हो वहां पे आपको एक पर्टिकुलर एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होनी चाहिए। अगर वहां पे नहीं हुई तो हो सकता है कि जो रेन जहां पे आपको करानी है वहां नहीं हो रही है, कहीं और हो गई है, या फिर आपकी रेन हो ही नहीं रही है, तो आपका पूरा का पूरा आपने जो भी पैसा लगाया सब कुछ केमिकल्स लगाए वो सब वेस्ट हो गया। सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। सो ये सारे कुछ चैलेंजेस हो गए हमारे क्लाउड सीडिंग इन इंडिया। सो तमिलनाडु ने पहली बार यूज किया था 1983-84 में, देन कर्नाटक और महाराष्ट्र ने भी यूज किया, देन रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने
ये डिसाइड किया था कि वो क्लाउड सीडिंग यूज करेंगे रेनफॉल को एनहांस करने के लिए ड्यूरिंग द मॉनसून ऑफ 2019 एंड 2020। अब हमारे इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक सेटअप है वो वाइटली लिंक्ड है मॉनसून से। इसीलिए ज्यादातर स्टेट्स अब जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट्स को। हमने इंडिया में भी क्लाउड सीडिंग यूज किया है। दिस इज ऑल, ये क्लाउड सीडिंग है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा क्लाउड रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेनफॉल। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो। एंड मुझे ये भी बताइएगा कि यूएई वहां पे प्रेसिडेंट जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट वो कौन है, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।